हे गाइस, वेलकम टू अरमास क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज का जो मैं टॉपिक लाया हूँ वो होगा आपका कंप्यूटर सेक्शन से आपका कंसेप्ट ऑफ वायरसेस एंड एंटीवायरसेस एंड वायरस की हिस्ट्री हम आज पढ़ेंगे कि हमारी वायरसेस कैसे आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इससे पहले मैं ये चैप्टर शुरू करूँ, गाइस प्लीज़ एंड प्लीज़ जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। स्पेशली जो मेरे टेलीग्राम के स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे नए भी आ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए गाइस, सबसे पहले तो हम जब पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में, तो इससे पहले कि मैं कंप्यूटर वायरसेस की हिस्ट्री यहाँ से शुरू करूँ, यहाँ पर इन लोगों ने बताया गया कि रॉबर्ट थॉमस जो थे ना, एक बीबीएन टेक्नोलॉजी में एक इंजीनियर थे, जिन्होंने 1971 में वायरस जो है ना, फर्स्ट नोन कंप्यूटर वायरस जो है डेवलप किया था। बट इससे पहले की भी हिस्ट्री रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि यहाँ पर इन लोगों ने नहीं बताई। देखिए, हुआ ये कि 1949 में एक मैथमेटिशियन थे, जॉन वॉन न्यूमन। इन्होंने ही टॉक्ड अबाउट अ प्रोग्राम विच कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। एक ऐसा प्रोग्राम है जो रेप्लिकेट कर सकता है अपने आप को। बट उस टाइम पे ऑब्वियस सी बात है, लोगों को इस चीज़ का के बारे में नॉलेज नहीं थी, कंसेप्ट नहीं था, पता ही नहीं था, तो उस टाइम पे लोगों का ध्यान नहीं गया। उसके बाद 1960 में क्या हुआ, 1965 इन 1960 अ फ्यू प्रोग्रामर्स डेवलप्ड अ गेम कॉल्ड कोर वॉर्स। एक कोर वॉर्स के नाम से एक गेम शुरू हुई। उस गेम में क्या होता था कि ईच टाइम ये गेम जब भी शुरू होती थी, तो ये जो है द गेम रेप्लिकेटेड इटसेल्फ। ठीक है, और उससे क्या होता था कि हर टाइम कंप्यूटर की जो खाली स्पेस होती थी ना, वो थोड़ी थोड़ी भर जाती थी। ठीक है, इट स्टार्टेड एंड इट फिल्ड अप द सम स्पेस ऑफ द कंप्यूटर ईच टाइम द गेम स्टार्टेड। तो ऐसा होने लगा हर बारी। ठीक है, उसके आपका जो पहला वायरस है वो उसके बाद डेवलप हुआ, और वो आपका वायरस जो था ना, वो रॉबर्ट थॉमस ने दिया। कब, 1971 में। ठीक है, और ये वायरस आपका था क्रीपर वायरस। देखिए, क्रीपर वायरस की जब हम बात करते हैं, ये एक ऐसा वायरस था, गाइस, कि जो ना सिर्फ पहला कंप्यूटर का कह सकते हैं आपकी कंप्यूटर का पहला वायरस, बल्कि इसने इन्फेक्ट जो किया था वो किसको किया था, ARPANET को। ठीक है, इट impacted on ARPANET and it was developed by whom? It was developed by actually Robert Thomas। ठीक है, या बॉब थॉमस भी कहा जाता है, 1971 में। ठीक है, और इसका जो एक्चुअली होता क्या था कि व्हेन इट अटैक द कंप्यूटर, देयर वाज अ मैसेज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। और मैसेज क्या होता था जो डिस्प्ले किया जाता था स्क्रीन पर, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ़ यू कैन। दिस वॉज एक्चुअली द टैग लाइन, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ़ यू कैन। काफ़ी डेयरिंग बंदा था जिसने भी बनाया था ये, क्या, और खुलेआम ही सीधे सीधे चैलेंज कर रहा था। देखिए गाइस, इसके बाद आपका आता है एक क्लोनर। एक क्लोनर जब ई क्लोनर आया, तो इसने आपका इन्फेक्ट किया, इट इन्फेक्टेड एप्पल सेकंड। एक क्लोनर, ठीक है, ये आपके एप्पल सेकंड को इन्फेक्ट करने लगा। ये कब हुआ था, ये 1982 में। 1982 में ये आया, और हैरानी की बात तो ये कि ये 15 साल के लड़के ने बनाया था, 15 साल के लड़के ने। ठीक है, इट वाज एक्चुअली अ बूट सेक्टर वायरस। अब बूट सेक्टर वायरसेस क्या होते हैं वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। ठीक है, ये एक बूट सेक्टर वायरस था। ठीक है, एंड इट वाज डिज़ाइन टू इन्फेक्ट द एप्पल सेकंड। ठीक है, तो ये आपका इसके बाद आया था। उसके बाद आपका देखिए, उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो उसके बाद और भी वायरसेस आए थे, जैसे कि आपका ब्रेन आया था। ठीक है, ब्रेन एक और कंप्यूटर वायरस आया था आपका। और ये कंप्यूटर वायरस जो था ना, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। देखिए, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, मैंने लिखा हुआ है, जो लोग ये मिस कर चुके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ब्रेन की बात करते हैं, तो ब्रेन एक्चुअली इट वाज क्रिएटेड इन पाकिस्तान सरप्राइजिंगली इन 1986 बाय टू ब्रदर्स, बासित एंड अमजिद। बासित और अमजिद ने इसको बनाया था। इट वाज द फर्स्ट पीसी वायरस, पर्सनल कंप्यूटर वायरस, पहला पर्सनल कंप्यूटर का वायरस यही था। ठीक है, एंड इट वाज डिज़ाइन टू अटैक माइक्रोसॉफ्ट रनिंग कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा एज फार एज योर हिस्ट्री ऑफ वायरसेस आर कंसर्न। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको। देखिएगा, इस क्या आपको पता है कि पहली बात, वायरस का फुल फॉर्म होता क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? इट इज़ वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वायरस।
ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता वो लोग देख ले, ठीक है। अब देखिए गाइस, वायरसेस की हम बात करते हैं तो वायरसेस यार, अ वायरस इज़ डिज़ाइन टू स्प्रेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट, ठीक है, एंड हैज़ द एबिलिटी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। ये तो आपने अभी तक पढ़ ही लिया है। बट एक बात याद रखिएगा, वायरसेस कैन नॉट रिप्रोड्यूस और स्प्रेड विदाउट प्रोग्रामिंग सच एज फाइल और डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, खुद से ये रिप्रोड्यूस ऐसे ही नहीं कर सकते, ठीक है। विदाउट फाइल या विदाउट डॉक्यूमेंट ऐसे ही खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते खुद को, ठीक है, या स्प्रेड नहीं हो सकते ऐसे ही, ठीक है। A virus operates by inserting or attaching itself to a legitimate program or document that supports macros in order to execute its code, ठीक है। ये बात आप यहाँ पर याद रखिएगा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट में दिया गया है कि a computer virus is a malicious software program loaded onto user's computer without the user's knowledge and performs malicious actions, ठीक है। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी आपको दी हुई है, WannaCry, कोड रेड, ठीक है, मेलिसा, सेसर, जीसस, ये सारे के सारे जो है ना, फ्लैशबैक, सारे आर एग्जांपल्स ऑफ वायरसेस, ठीक है। और एक बात आप याद रखिएगा गाइस, जैसे आप लोगों में से कई लोगों को ये गलतफहमी होगी कि यार कि मालवेयर जो है वो एक वायरस है, बल्कि मालवेयर वायरस नहीं है, इट्स अ टाइप ऑफ वायरस, इट्स नॉट अ वायरस, ये एक वायरस की टाइप है। बल्कि वायरस जो है ना, वायरस इज़ अ टाइप ऑफ मालवेयर, ये बात आप याद रखिएगा। इट्स एक्चुअली अ मेलिशियस सॉफ्टवेयर, मालवेयर इज़ अ मेलिशियस सॉफ्टवेयर, इट्स नॉट अ वायरस, बल्कि वायरस इज़ अ टाइप ऑफ मालवेयर, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ, ई क्लोनर वॉज फर्स्ट रेप्लिकेटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम टू स्प्रेड ऑन अ लार्ज स्केल। 15 साल के बच्चे ने एक रिच क्रेंटा 1982 में इसको क्रिएट किया था, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ओके। हाउ डज अ कंप्यूटर वायरस अटैक, करता कैसे अटैक, ये इंटरेस्टिंग है। देखिए गाइस, एक वायरस आपके कंप्यूटर में तब तक डॉर्मेंट रहता है जब तक आप उसको वो सर्कमस्टेंसेस प्रोवाइड नहीं करते, जब तक कि आप एक इन्फेक्टेड प्रोग्राम को रन नहीं करते। जैसे ही आप एक इन्फेक्टेड प्रोग्राम को रन करेंगे जो कि वायरस से ऑलरेडी इन्फेक्ट है, बस ये जैसे ही आप करेंगे, इट विल टर्न द वायरस कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। आपका जो वायरस कोड है वो उसी टाइम एग्जीक्यूट करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका वायरस लग सकता है, और वायरस सिर्फ आप ही के कंप्यूटर पे नहीं बल्कि आपके अदर कंप्यूटर्स पे भी लग सकता है जो कि सेम नेटवर्क पे काम कर रहे हों, ठीक है। तो ये सिर्फ आप ही के कंप्यूटर को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, इट कैन इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर्स ऑन द सेम नेटवर्क, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें वायरस कर सकता है, जैसे कि आपका स्टीलिंग पासवर्ड्स, डाटा, लॉगिंग, की स्ट्रोक्स, करप्टिंग फाइल्स, स्पैमिंग योर ईमेल कॉन्टैक्ट्स, तो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं वायरसेस के थ्रू। देखिए गाइस, इसके बाद वायरस की बात करें, व्हाट आर द साइंस ऑफ कंप्यूटर वायरसेस, क्या होता है, बहुत सारे साइंस। तो यहाँ पर इन लोगों ने बताया कि यार कौन कौन से साइंस है कि आपको पता लग जाए कि भाई हमारे कंप्यूटर को वायरस लग गया है। सबसे पहले तो भाई फ्रीक्वेंट पॉपअप विंडोज़, आपकी जो विंडोज़ है वहाँ आपने देखा होगा पॉपअप्स आते हैं, बहुत सारे पॉपअप्स आते हैं। कई बार आप किसी साइट को विज़िट करो तो बहुत सारे पॉपअप्स आते हैं। तो कई बार आप देखो कि आपके पॉपअप्स माइट इंक्रीज टू विजिट अनयूजुअल साइट्स, ठीक है। और उन्हीं साइट से आप और एंटीवायरस वायरसेस को डेवलप कर जाओगे, ठीक है, डाउनलोड कर जाओगे, ठीक है। अच्छा, चेंजेस टू योर होम पेज की बात करें, योर होम पेज में चेंज टू अनदर वेबसाइट, ठीक है, ये भी हो सकता है। इसके बाद आपकी मास ईमेल की बात करें, मास ईमेल्स, काफ़ी सारी ईमेल जो हैं, एक कोई भी क्रिमिनल जिसने आपका अकाउंट चुरा लिया हो तो काफ़ी सारी ईमेल्स आपको सेंड कर सकता है, ठीक है, एक साथ काफ़ी सारी, जैसे बम्बार्डिंग कर सकता है ईमेल्स की, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। अच्छा, फ्रीक्वेंट क्रैशेस की बात कर ले तो आपका वायरस कैन इन्फ्लिक्ट मेजर डैमेज ऑन योर हार्ड ड्राइव, आपकी हार्ड ड्राइव एकदम क्रैश हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अनयूजुअल कंप्यूटर, स्लो परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर, आप जिस तरीके से चलता था उस तरीके से नहीं चलेगा, ठीक है, एकदम स्लो काम करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। अननोन प्रोग्राम्स दैट स्टार्ट अप व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर, अननोन प्रोग्राम्स आपके शुरू हो जाएंगे, आप देखेंगे कि यार ये सब तो मैं यूज़ ही नहीं करता, ये सब तो मैं करता ही नहीं था, तो ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। पासवर्ड चेंज हो सकते हैं आपके, अचानक से आपको पता लग जाए कि भाई पासवर्ड चेंज हो गया मेरा, ठीक है।
तो ये हो सकता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस की हम बात करेंगे। देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपका आता है बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, बूट सेक्टर वायरस की जब हम बात करेंगे तो देखिएगा, इस पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यार बूटिंग किसे कहते हैं। बूटिंग का मतलब होता है लोडिंग। ठीक है, बूटिंग का मतलब ही होता है लोड करना। ठीक है, और ये एक ऐसा वायरस है, इट इन्फेक्ट्स योर बूट सेक्टर। ये आपका बूट सेक्टर को ही इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, तो जब आप लोडिंग कर रहे होते हैं तो उससे पहले ही वो इन्फेक्ट कर चुका होता है उसको। ठीक है, दिस टाइप ऑफ वायरसेस कैन टेक कंट्रोल व्हेन यू स्टार्ट और बूट योर कंप्यूटर। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि ये ऑलरेडी उसी टाइम, और ये डिफ़िकल्ट भी है डिटेक्ट करना, एज इट एंटर्स ड्यूरिंग द लोडिंग ऑफ द सिस्टम। इस काफ़ी मुश्किल है इसको, ठीक है, डिटेक्ट करना। जैसे कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल, इन्होंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल तो नहीं दिया, मैं बता देता हूँ। आपका एग्ज़ाम्पल आ जाता है इसमें इल्क क्लोनर। ये आपका जो है ना बूट सेक्टर वायरस है। ब्रेन, ये भी आपका बूट सेक्टर वायरस है। तो भाई ये आपके वायरसेस हैं इसमें। अच्छा, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। वेब स्क्रिप्टिंग वायरसेस की बात करें तो दिस टाइप ऑफ वायरसेस एक्सप्लॉइट्स द कोड ऑफ द वेब ब्राउज़र एंड वेब पेजेस। ठीक है, ये जो वेब ब्राउज़र्स के कोड होते हैं ना, उसी को एक्सप्लॉइट कर बैठता है। ठीक है, इस तरह का वायरस। इफ़ यू एक्सेस सच अ पेज, द वायरस कैन इन्फेक्ट योर कंप्यूटर। अगर आपने ऐसी कोई भी वेब पेज पे चले गए तो भैया आपका कंप्यूटर तो गया। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है ब्राउज़र हाईजैकर। दिस टाइप ऑफ वायरसेस hijacks contain web browser functions and you may be automatically directed into a unintended website। आप ऑटोमेटिकली एक ऐसी वेबसाइट पे चले जाएंगे जिसका आपका कोई भी इंटेंशन नहीं था, या आपको वहाँ ले जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी हाईजैक्ड होती है। ठीक है, इसके बाद आपका आ गया रेजिडेंट वायरसेस। देखिए, रेजिडेंट वायरसेस ये इस तरह के वायरसेस होते हैं, ये फाइल्स के थ्रू ही आपको, ये जो है ना, ये फाइल्स के थ्रू इन्फेक्ट करता है, फाइल्स के थ्रू ही इन्फेक्ट करता है। बट एक और यहाँ पर इन लोगों ने भी शायद दिया नहीं है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्शन वायरसेस। ये डायरेक्ट एक्शन वायरसेस से ज़्यादा डेंजरस होता है रेजिडेंट वायरस। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट फाइल्स के थ्रू आपको इन्फेक्ट कर बैठता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरसेस, यार पॉलीमॉर्फिक आपको पता है इस वर्ड का मतलब क्या होता है? कि अलग अलग फॉर्म्स में ऑकर करना। ठीक है, तो इसका नाम ही बता देता है कि ये किस तरह का वायरस है। ये जी आपका पॉलीमॉर्फिक वायरस जो है आपका, इट ऑकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो ऑब्वियस ही बात है, डिफरेंट फॉर्म्स में ऑकर कर रहा है, तो ईच टाइम ये स्टार्ट करोगे ना आप प्रोग्राम को, तो ये डिफरेंट अलग ही रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, कशिर पे तासरुबदार इन पे यू शुड पानी रंग बदला मिनट पर मिनट क्या। अच्छा, उसके बाद आपका आ गया फाइल इन्फेक्टेड वायरस। फाइल इन्फेक्टेड वायरस की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, दिस कॉमन वायरस इंसर्ट्स मैलिशियस कोड इनटू एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। ये आपकी फाइल्स में एक ऐसा कोड, एक ऐसा मैलिशियस कोड डाल देता है कि जिससे आपकी फाइल्स, ऑब्वियसली बात है, वायरसेस लग जाते हैं आपके प्रोग्राम्स में। ठीक है, मल्टीपैराइट वायरस। मल्टीपैराइट वायरस की बात करें, इट्स एक्चुअली अ एमलगमेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस। बहुत सारे वायरसेस का एमलगमेट होता है तब जाके ये वायरस बनता है, और ये बहुत मुश्किल है भैया। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ों को इन्फेक्ट करता है। इट कैन इन्फेक्ट बोथ योर प्रोग्राम फाइल्स एज वेल एज सिस्टम सेक्टर्स। ये दोनों चीज़ों को इन्फेक्ट कर बैठता है। ये आपके बूट सेक्टर को भी इन्फेक्ट करता है, ये आपके एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को भी इन्फेक्ट करता है। ये दोनों चीज़ों को इन्फेक्ट करता है। अब यहाँ पर तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया नहीं, बट मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ इसका एग्जाम्पल है आपका गोस्ट बॉल। ये आपका एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, या फिर टिक्यूला, ये आपके मल्टी पैराडाइट वायरसेस हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका आ गया मैक्रो वायरसेस। मैक्रो वायरसेस आर रिटन इन द सेम मैक्रो लैंग्वेज फॉर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। ठीक है, सच वायरसेस स्प्रेड व्हेन यू ओपन एन इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऑफन थ्रू ईमेल अटैचमेंट्स। ये जनरली ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू ही आपको ये वाला वायरस मिलता है। ठीक है, ये वाला वायरस तभी लगता है जब ईमेल्स के थ्रू ही अटैच होता है ये।
ठीक है, ये आ गया आपका डायरेक्ट एक्शन वायरस जो मैं कह रहा था. दिस टाइप ऑफ वायरसेस कम इनटू एक्शन व्हेन यू एग्जीक्यूट अ फाइल कंटेनिंग वायरसेस. अदरवाइज ये डॉर्मेंट रहता है, ठीक है. बट जब आप वैसी फाइल्स खोलते हो जो वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी होती हैं, तो ये एकदम अपनी डॉर्मेंट फॉर्म से ये सामने आ जाता है, ठीक है. अब देखिए गाइस, यहाँ से हम एंटी वायरस पढ़ेंगे. एंटी वायरस ऑब्वियस सी बात है, हम वायरस पढ़ चुके हैं तो यार इसका कोई इलाज भी तो होगा ना. उसी इलाज का नाम एंटी वायरस है. भाई एंटी वायरस होता क्या है? एक्चुअली एंटी वायरस सॉफ्टवेयर हेल्प्स यू टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर अगेंस्ट सच काइंड ऑफ वायरसेस और मालवेयर और साइबर क्रिमिनल्स. इन सब से आपको प्रोटेक्शन जो देता है ना, वो एंटी वायरस ही है. एंटी वायरस आपको ही इट लुक्स एट योर डाटा, वेब पेजेस, फाइल्स, सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस, what these all things which are traveling from other networks to your devices, it will look after it. ये अच्छे से नज़र रखता है और हर कोई वो थ्रेट जो आपको हर कोई वो चीज़ जो आपके लिए, आपके सिस्टम के लिए, आपके प्रोग्राम के लिए एक थ्रेट है, आपके कंप्यूटर के लिए, वो उन सभी चीज़ों पर एक चेक रखता है. एंड इट सीक्स टू ब्लॉक और रिमूव मालवेयर एज क्विकली एज पॉसिबल. सो एंटीवायरस आपके लिए एक ऐसी जड़ी बूटी है यार, जो आपको इस बीमारी से का निजात दिलाता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. एंटीवायरसेस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, दिन ब दिन जितनी हम साइबर थ्रेट्स को देख रहे हैं, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट. एंटीवायरसेस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. अब देखिए गाइस, एंटीवायरस, व्हाट इज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू डू? क्या करता है एंटीवायरस? अब यहाँ से हम ये देखेंगे कि यार एंटीवायरस करता क्या है. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ योर ओवरऑल ऑनलाइन कंप्यूटर सिक्योरिटी strategy in its protection against the data and security breaches along with other threats, ठीक है. यहाँ पर इन लोगों ने कहा है कंप्यूटर वायरसेस इज डिज़ाइन टू गो फ्रॉम वन कंप्यूटर और डिवाइस टू द नेक्स्ट, ठीक है. ऑब्वियस ही बात है, ये जब आपका अलग अलग सोर्सेज से आपके पास बाकी सारी फाइल्स आ रही होती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उन पर नज़र रखें, आप आने वाली थ्रेट्स को देखें. तो यहाँ पर आपका एंटीवायरस काम पे आ जाता है. तो ये जितनी भी थ्रेट्स हैं, इन सब से आपको प्रोटेक्शन जो देता है वो आपका एंटीवायरस है, ठीक है. हर उस थ्रेट से जो आपका बहुत सारी थ्रेट्स, आपकी जितनी भी अलग अलग तरह की वायरसेस जो आपको थ्रेट देता है, उससे आपकी प्रोटेक्शन जो करता है वो आपका एंटीवायरस करता है. अब एंटीवायरस की बात करें, एंटीवायरस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट दीज टाइप ऑफ थ्रेट्स बाय परफॉर्मिंग की टास्क सच एज. कैसे करता है ये हम देख लेते हैं. पिन पॉइंटिंग स्पेसिफिक फाइल्स फॉर द डिटेक्शन ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर. पिन पॉइंट कर देता है भाई, आपको बता देता है कि ऐसे ये एक स्पेसिफिक फ़ाइल है, इसको देखिए, ठीक है. स्कैनिंग आइदर वन फाइल और योर एंटायर कंप्यूटर एट योर डिस्क्रिप्शन, ठीक है. डिलीटिंग मैलिशियस कोड्स एंड सॉफ्टवेयर, जितने भी मैलिशियस कोड्स होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं उनको डिलीट कर देता है. शेड्यूलिंग ऑटोमेटिक स्कैन्स करते रहता है अक्सर, ठीक है. कंफर्मिंग द सेफ्टी ऑफ योर कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस. तो ये सारी चीज़ें जो है आपका एंटीवायरस करता है, ठीक है. यहाँ आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो. देखिए गाइस, अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीवायरसेस, एंटीवायरस प्रोटेक्शंस. कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं इनकी? सबसे पहले तो आपका आ जाता है मालवेयर सिग्नेचर एंटीवायरस. देखिए, मालवेयर जैसा कि आपको पता ही एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो कि आपके कंप्यूटर पे कभी भी लग सकता है, ठीक है. विदाउट योर नॉलेज आपको पता भी नहीं होगा कि मालवेयर जो है आपको अटैक भी कर गया होगा आपके कंप्यूटर को. तो इस चीज़ से बचने के लिए आपके पास जो है आपका मालवेयर सिग्नेचर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है. ये क्या करता है? ये इट डिटेक्ट्स द मालवेयर, ये मालवेयर को पहले डिटेक्ट कर देता है और उसके बाद जितना हो सके आपको प्रोटेक्शन के लिए ये लगभग बार बार स्कैन करते रहता है मैलिशियस कोड्स को. आपके जितने भी मैलिशियस कोड्स होते हैं उनको स्कैन करता है, आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक वायरसेस को, ठीक है, और उनको बाद में डिसेबल कर देता है ऐसे प्रोग्राम्स को. बट इसकी अपनी भी एक लिमिटेशन है. दिस एंटीवायरस हैज़ ऑल्सो अ लिमिटेशन. क्या लिमिटेशन है कि इट्स इनेबिलिटी टू एड्रेस द न्यू वायरसेस. जो नए वायरसेस आ जाते हैं ना, उनको बाद में ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता. तो ये इसकी एक प्रॉब्लम है. इसके बाद आपका आ जाता है सिस्टम मॉनिटरिंग एंटीवायरस. देखिए, सिस्टम मॉनिटरिंग एंटीवायरस की हम जब बात करते हैं
तो दिस इज़ वेयर सिस्टम मॉनिटरिंग, ये एक इस तरह का वायरस है गाइस जो आपके सिस्टम में लग जाता है। देखिए गाइस ये क्या करता है, ये है जो आपका सिस्टम मॉनिटरिंग एंटीवायरस है। दिस कैन मॉनिटर योर सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर, ठीक है। ये मॉनिटर करता है आपके सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर को। और एक्चुअली होता क्या है यार, देखो होता ये सपोज जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अलर्ट्स आर क्रिएटेड, ठीक है। एक जो आपके अलर्ट्स हैं आपको क्रिएट कर दिए जाते हैं कि जब भी आप किसी अनफेमिलियर साइट पे जाते हैं या कोई ज़्यादा से ज़्यादा फाइल्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए एक अलर्ट दे दिया जाता है, एक अलर्ट मैसेज आ जाता है कि भैया गलत हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर रिस्क है, ठीक है। तो आपको एक अलर्ट साइन दे दिया जाता है। इस तरीके का एंटीवायरस यही काम करता है। इसके बाद आपका आ गया मशीन लर्निंग एंटीवायरस, ये आपका नेक्स्ट एंटीवायरस है। अब मशीन लर्निंग एंटीवायरस की अगर हम बात करते हैं तो ये करता क्या है यार, ये एक्चुअली काम इस तरह करता है कि ये अगर इसको लगता है कि आप किसी भी ऐसी जगह पे चले गए कि जो मैलिशियस है, तो ये आपकी एक्टिविटीज़ को लिमिट कर देता है, ठीक है। ये लिमिटेशन लगा देगा आपकी एक्टिविटीज़ पे। जनरली तो ये नॉर्मल कंप्यूटर्स पे या नॉर्मल नेटवर्क्स पे ही ये काम करता है, ठीक है। और बट करता ये है कि ये आपकी एक्टिविटीज़ को लिमिट कर देता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप ऐसे मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये कि ये बाकी एंटीवायरसेस के साथ काम कर लेता है। तो ये एक मल्टीपल लेयर प्रोटेक्शन दे देता है आपको, क्योंकि ये रैंडमली उनके साथ शाना बशाना काम कर रहा होता है बाकी एंटीवायरसेस के साथ। और अगर आप इसकी एग्जांपल भी देखना चाहें तो अभी जो लेटेस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मशीन लर्निंग इज़ द डिज़ाइन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट्स लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है, which can gather data from more than 400 million computers running on Windows 10 to discover the new malware, ठीक है। इससे आपको कोई भी नया मालवेयर अगर डेवलप हो रहा हो तो आपको एकदम से पता लग जाएगा, क्योंकि 400 मिलियन कंप्यूटर्स पे ये काम कर रहा है एक साथ। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है, बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स की बिट डिफेंडर एंटीवायरस प्लस है, नॉर्टन है, ठीक है, एफ सिक्योर एंटीवायरस सेफ है, काफ़ी सारे एंटीवायरसेस हैं, जी डाटा एंटीवायरस है, एवास्ट प्रो है, बहुत सारे हैं। तो ये आपके एग्जांपल्स आ जाती हैं, ये सारी की सारी आपकी एग्जांपल्स आ जाती हैं एंटीवायरसेस की। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब देखिए यार, कंप्यूटर हैकिंग, यहाँ पर मैं आपको टर्मिनोलॉजीज़ बता देता हूँ, कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कंप्यूटर वॉर्म। अब देखिए यार, कंप्यूटर वॉर्म एक्चुअली होता क्या है। अ कंप्यूटर वॉर्म इज़ अ मैलिशियस सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है। ये एक मालवेयर है, ठीक है, विच इफेक्ट्स द फंक्शंस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर प्रोग्राम्स। ये आपके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों को इफेक्ट करता है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों को इफेक्ट करता है, ठीक है। और इसका स्टक्सनेट इज़ द मोस्ट फेमस कंप्यूटर वॉर्म। स्टक्सनेट की बात करें तो ये सबसे फेमस कंप्यूटर वॉर्म है, ठीक है। रैंसमवेयर इज़ अ टाइप ऑफ मालवेयर प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स एंड टेक्स कंट्रोल ऑफ अ सिस्टम। ये आपके पूरे सिस्टम को ही कंट्रोल कर देता है रैंसमवेयर। अभी हाल ही में बहुत मशहूर हुआ था रैंसमवेयर, ये सब आपने सुना होगा न्यूज़ में भी, ठीक है। इट इन्फेक्ट्स अ कंप्यूटर विद द इंटेंशन ऑफ एक्सॉर्टिंग मनी फ्रॉम इट्स ओनर, ठीक है। तो अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था रैंसमवेयर की अगर हम बात करें तो। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका बॉटनेट, ठीक है। बॉटनेट की बात करें तो बॉटनेट इज़ अ सेट ऑफ नेटवर्क्स कनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर मैलिशियस पर्पसेस। ये आपका पूरा एक सेट होता है नेटवर्क्स का, ठीक है। ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और ये मैलिशियस पर्पसेस के लिए ही यूज़ की जाते हैं। ईच कंप्यूटर इन अ बॉटनेट इज़ कॉल्ड बॉट। ईच कंप्यूटर इन अ बॉटनेट इज़ कॉल्ड बॉट एंड इट्स ऑल्सो नोन एज ज़ुम्बी। इसको ज़ुम्बी के नाम से भी आप जानते हैं। ट्रोजन हॉर्स, ये सब ये सारी की सारी आपने यार टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी होंगी अभी तक जितने भी लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा है। इट्स अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट प्रेजेंट्स इटसेल्फ एज अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये अपने आप को, ऑब्वियस ही बात है, ये अपने आप को दिखाता तो ऐसे ही है, बट ये परफॉर्म कुछ और ही करता है, ठीक है। इट मे परफॉर्म एक्शंस ऑन कंप्यूटर दैट इज़ जेन्युइन बट इट विल इंस्टॉल मालवेयर एक्शंस, ठीक है। दिखाता कुछ है, करता कुछ और ही है, आपको मैं ऐसे बता दूं, ठीक है। अब इसके बाद आपका की लॉगर इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट स्टोर्स ऑल द की स्ट्रोक्स ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। जितनी भी आपकी की स्ट्रोक्स है ना, ठीक है, ये इसमें आ जाती है,
ठीक है। एंड इट कैन रिकॉर्ड ऑल सॉर्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज यूज़र नेम, पासवर्ड, ठीक है। आपकी सारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो तो गई भैया। अगर ऐसा आपको अटैक आज कर चुका है कंप्यूटर को, तो ये तो गया, ये सारी चीज़ें आपसे ये ले सकता है। उसके बाद आपका आता है रूट किट। रूट किट की बात करें, अ रूट किट इज़ अ सीक्रेट कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन टू प्रोवाइड कंटिन्यूड एक्सेस टू कंप्यूटर, ठीक है, वाइल एक्टिवली हाइडिंग इट्स प्रेजेंस। ये खुद तो खुद ये सामने नहीं आता, ठीक है, होता ये हिडन ही है, बट काम ये पूरा का पूरा कर देता है जो इसको करना होता है, ठीक है। रूट किट्स आर एसोसिएटेड विद मालवेयर सच एज ट्रोजन, वॉर्म्स एंड वायरसेस। ये इनके साथ एसोसिएटेड होता है, आपके ट्रोजन्स, वॉर्म्स या वायरसेस के साथ, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। इसके बाद आपका स्पाईवेयर आ गया। स्पाईवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटिंग डिवाइस विदाउट द एंड यूज़र्स नॉलेज, ठीक है। ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल भी हो चुका होगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। ये इस तरीके का वायरस होता है और आपको पता भी नहीं लगता है। जो यूज़र होता है उसको पता भी नहीं लगता, उसकी नॉलेज में होता ही नहीं ये सब, ठीक है। इसके बाद आपका आता है एडवेयर। एडवेयर की बात करें, एडवेयर इज़ एन अनवांटेड सॉफ्टवेयर, ठीक है, डिज़ाइन टू डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स। ये जो आपकी अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स आ जाती है ना, हाँ, तो यही एडवेयर है, ठीक है। और ये इन्हीं से आपका जो है ना इनकम जनरेट करते हैं ये लोग, और ये एड्स आप इजीली रिमूव भी नहीं कर सकते। इसके बाद आपका आता है फ़िशिंग। फ़िशिंग की बात करें, इट्स एक्चुअली साइबर अटैक। फ़िशिंग होता कुछ नहीं है बल्कि एक साइबर अटैक है, ठीक है। और ये आपके डाटा को स्टील करने के लिए जनरली किया जाता है इस तरह का अटैक, ठीक है। और इस तरह हुआ भी बहुत सारी जगहों पर हुआ है। दे यूज़ emails एज अ वेपन एंड ट्रिक द email recipient into believing that the message is received from a real company such as बैंक, अमेज़ॉन। आपने देखा होगा बहुत बारी आपके फ़ोन वगैरह पर आपके मैसेजेस आते होंगे, तो ये सॉरी हाँ टेक्स्ट मैसेजेस आते होंगे, लिंक्स भेजते हैं लोग, ठीक है, बहुत सारे, आपने ये कर लिया वो कर लिया, बट होता वो ऐसा कुछ नहीं है, उन कंपनी वालों ने ऐसा कुछ नहीं भेजा होता। तो इसी तरीके से ये आपको एकदम बेवकूफ़ बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसा इस तरीके से, तो ये था आज का लेक्चर गाइस। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो, डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। एंड बाकी रही PDF की बात, तो वो आपको टेलीग्राम पे मिलती रहती है। आपको टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।